अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में टॉप 20 साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और रिवीजन ही आपको अच्छा डिवीजन दिलाएगा। इसलिए इस पूरा टेस्ट को देकर के आप अपना तैयारी चेक कीजिए कि आप इस 20 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। और ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप इस 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी के बीच साइंस का कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी आप सभी जो हम लोग पीते हैं पानी, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में H2O है, ऑप्शन बी में CO2, ऑप्शन सी में O2 और ऑप्शन डी है H2। तो पानी की रासायनिक सूत्र की बात करें तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा की इकाई क्या है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत धारा एमीटर के द्वारा मापा जाता है और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ये चीजें याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव हृदय में मानव हार्ट में कितने कक्ष होते हैं। 2 होते हैं, 3, 4 या फिर 5। तो मानव हृदय में कुल 4 हार्ट होते हैं। मानव हृदय में कुल 4 वैष्म पाए जाते हैं। इस चीज़ों को याद रखना और आप सभी को पता होगा। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो इस चीज़ को मतलब ये इमोजी कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं मतलब क्या। RBC रेड ब्लड सेल्स के मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त कणिका जो होता है बाबू, इसका मुख्य कार्य क्या है। संक्रमण से बचना, ऑक्सीजन ले जाना, हार्मोन बनाना या फिर ऊर्जा संग्रह करना। तो लाल रक्त कणिकाओं का अगर मुख्य कार्य की बात करें तो ऑक्सीजन ले जाना। क्या काम है इसका, ऑक्सीजन ले जाना। देखिए बाबू, प्रकाश संश्लेषण आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है। ये हरे पेड़ पौधों में होती है। पादप में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों को कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। पौधा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लेते हैं। तो मनुष्य क्या करते हैं बाबू, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मनुष्य लोग जो गैस छोड़ते हैं वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ग्रहण करते हैं। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपके परीक्षा में फिक्स आएगा कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मनुष्य के शरीर में, वैसे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य हो जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको पूरा याद करना है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कि किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है। मैंने अभी आप सभी को बताया कि विद्युत धारा कैसा मात्रक आप सभी जानते हैं। और विद्युत धारा को किससे मापी जाती है, तो सर जी एमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। बात को समझ गया ना, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो ये एमीटर से मापी जाती है। ये सभी साइंस का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अपनी तैयारी भी चेक करना है इस टेस्ट के माध्यम से। तो एक भी प्रश्न मिस ना हो अगर आप बेहतर परीक्षाओं में करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पानी उबलने के लिए मतलब क्या, पानी को गर्म करने के लिए तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो पानी को उबलने के लिए बाबू पानी का तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि श्वसन में हम कौन सी गैस छोड़ते हैं। जे कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। और श्वसन में हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। बस वही क्वेश्चन, इतना आसान सा कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है बाबू, विद्युत प्रतिरोध R, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए। ओम होता है, वोल्ट, वाट या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर और विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखना है, ये कई परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन कब का, 2026 के लिए। अगला क्वेश्चन
देखिए बाबू, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी, इसका उपग्रह कौन है? मंगल है या फिर चंद्रमा है या फिर शुक्र या फिर बुध? तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का उपग्रह का नाम बताइए, तो एक बार चंद्रमा को याद कर लीजिएगा। चंद्रमा ही पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 12 कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी, जब आपको विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो सर जी विटामिन डी जो है ये धूप से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि पौधों में जो बाबू जल का परिवहन होता है, जल का वहन होता है, जल का परिवहन ये जाइलम के द्वारा होता है। नाम से ये स्पष्ट है। आप पादपों में भोजन का संवहन या फिर वहन की बात करें तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। बाकी इस चीज को हमेशा याद रखना है, पौधों में जल का परिवहन ये जाइलम के द्वारा होता है। महत्वपूर्ण नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये लाल ग्रंथि होगा, यकृत, अग्नाशय होगा या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि? तो आप सभी को एक चीज पता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो जी हाँ, इसको यहाँ पर फोकस कीजिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि ही आपका मास्टर ग्रंथि कहलाता है और पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि होता है। बाकी हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। पूछा गया था हमसे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत जो है वो यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसका उपयोग हम दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में करते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा लेंस है दृष्टि दोष जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए करता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ये चीजें याद रखना है, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पर फोकस करिए कि लोहे पर जो जंग लगता है, जंग जानते हैं ना, लोहा पर जो भूरा रंग का परत जम जाता है, तो यही हो जाएगा लोहा पर जंग लगना। तो आखिर ये जंग क्यों लग जाता है, किसके कारण से लगता है? धूप के वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 पर कि लोहे पर जंग किसके कारण लगती है? तो हवा और नमी के कारण। जब लोहा जो होता है बाबू हवा और नमी के संपर्क में आ जाता है, खुला हवा में रख दिया जाता है, तो उसी के कारण उस पर एक भूरा रंग का परत जम जाता है। ठीक है ना, तो यही हो जाता है जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? एकदम बउआ वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत, हाइड्रोजन HYD होता है ना, H से शुरू होता है हाइड्रोजन, तो इसका संकेत की बात करें तो H इसका संकेत मतलब कि प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि मनुष्य की श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है? मनुष्य का जो श्वसन प्रणाली है, मनुष्य जो सांस लेता है, तो ये श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग ये फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्युत विभव का इकाई क्या है? विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है? आप सभी को पता होगा कि विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक सर जी वोल्टेज ना होता है। क्या होता है? ये वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आज की इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान देना है कि किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? जीवन गैस किस गैस को कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस सभी क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से पढ़िएगा। और अब आप लोगों को बताना है, आप सभी विद्यार्थियों को, आपने इस पूरा वीडियो को देख लिया, तो इस 20 क्वेश्चंस में से आपका कितना जवाब सही हुआ, कितना क्वेश्चंस को आप करेक्ट किए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपने इस 20 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं। और हाँ, अगर आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन लाइव क्लास शाम 7 बजे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, जहां से आप ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एकदम 0 से हीरो लेवल का कर सकते हैं। तो ऐसे मौका को ना गवाएं, प्लीज ज्वाइन करें लाइव क्लास शाम 7 बजे और हमारे इस यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां पर फ्री में आप लोगों को बहुत बेहतर तैयारी करवाया जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग